राजस्थानी समाचार में था घणो स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज री हेडलाइंस में थे। संसद रा मानसून सत्र री आज सुवई शुरुआत, विपक्ष रा हंगामा रे चालता दोनों सदन री कार्रवाई काल ताई कीनी स्थगित। संसद रा मानसून सत्र शुरू होबा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया सु कर्या बातचीत, सगला राजनीतिक दला सु राष्ट्र ने सर्वोपरि राखर चर्चा करबारी कर्या अपील। जयपुर जामडोली थाना इलाका में एक युवक री हत्या रा मामला में लोग सड़क माथे लगायो जाम, पुलिस चारों आरोपिया ने कर्यो डिटेल। सावन रो दूसरो सोमवार आज भगवान शिव रो कर्यो जा रह्यो है अभिषेक, मंदिर में लाग्या श्रद्धालुओं रो तांतो। और प्रदेश में थम्यो बरसात रो दौर, बीसलपुर बांध में पानी री तेज आवक सु काल खोले जावेला बांद्रा गेट। राजस्थानी समाचार में था गुण स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य और समाचार विगतवार। संसद रा मानसून सत्र आज से शुरू हो गयो है। सत्र रा पहला दिन लोकसभा की कार्रवाई दिवंगत सांसदा ने श्रद्धांजलि देवारे साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल रे दौरान विपक्ष रा हंगामा रे चालता सदन री कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष प्रश्नकाल रे पाछे आपरी बात रखवारी अपील कीनी, पण हंगामो जारी रह्यो। विपक्ष रा हंगामा रे चालता सदन री कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे आर पाछे संजा 4 बजे ताई स्थगित कर दी गई, पण विपक्ष रे जारी हंगामा रे कारण सदन री कार्रवाई ने काले ताई स्थगित कर दियो गयो। इन बीच भाजपा सांसद वैजयंत जय पांड्या आयकर विधेयक 2025 माथे बनी कमेटी री रिपोर्ट सदन में पेश कर्या। वटे ही राज्यसभा री कार्रवाई 5 नवनियुक्त सदस्यों रा शपथ रे साथ शुरू हुई। इन दौरान पहलगाम आतंकी हमला और अहमदाबाद विमान हादसा में जान गंवाड़ा ने श्रद्धांजलि दी की। राज्यसभा में चर्चा रे पाछे वहन पत्र विधेयक ने पारित कर दियो गयो। वटे ही राज्यसभा की सभी कार्रवाई काल ताई स्थगित कर दी गई है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि ड्रीमलाइनर 787 विमान दुर्घटना से संबंधित जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि इस विषय में संपूर्ण जांच पूरी होने के बाद उसे सदन के सामने रखा जाएगा और इस जांच के आधार पर देश में सुरक्षा मानकों को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। What we have done, what the AIB has done, in fact, through the preliminary report, is to kind of address what happened. Based on the facts it found out in the CVR, based on the facts it found out from the FDR, and only the facts that it was able to determine was mentioned in the preliminary report. And to come out with the suggestions or to come out with the exact cause of what happened and to come out with the further future action on it can be the Boeing 787 or the series or the fuel switches and many things which have come under question, or the avionics which you have also mentioned in your question. To have a definitive answer and a definitive future correction measures, we have to look at the final reports. राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री ने बताया कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा से संबंधित एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर गृह सचिव की अध्यक्षता में किया है। इस समिति का गठन और ये समिति भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में नागर विमानन से संबंधित सुरक्षा मानकों का अध्ययन कर रही है और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। After the incident itself, one aircraft investigation bureau, they are running the investigative process into finding out how and why the incident happened, and on the other side overlooking in a holistic approach on the safety measures and what can be done further, because not only within the country, we are also trying to study other countries across the world where there might be better safety measures in their own countries. So we have also formed a high level committee under the chairmanship of Home Secretary, and all important people from the aviation are also participating in it, and they are calling people from multiple sectors who are necessary to give more suggestions regarding this, and it is an ongoing process, sir. It was formed right after the incident, and it has got a timeline of 3 months so that they can have multiple meetings within this.
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि पटना से सऊदी के लिए कई सीधी उड़ानें हैं और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है कि पटना से अन्य जगहों के लिए कहां-कहां और कैसे उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जाए। Say to Dammam, which is in Saudi Arabia, Patna people traveling to Dammam is approximately 582 seats per week. And if you look at Dubai, it is 481 seats per week. And usually we take this 186-seater Airbus to travel to these destinations. And if you look at 580 or 480 seats that are traveling from Patna to these locations, it is translating into 3 flights per week. We are doing the study also on how many people, because so that it becomes easier to convince the private airline operators also to operate these sectors. And in fact, the operators also do their own surveys because they are also in the intention to connect more areas, to connect new routes. So definitely this is also under consideration, and we will support from our side also so that this survey or the viability is thoroughly being addressed. સંસદનો માનસૂન સત્ર શરૂ હોવા માથે મીડિયા સાથે બાતચીત દौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने सेना वाला साहस कुशलता और मेक इन इंडिया हथियार उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री सगला राजनीतिक दला सु अपील કર્યા કે દેશ પહેલગામ આતંકી हमला और ऑपरेशन सिंदूर दौरान एकता परिचय दीनो उन्हीं तरफ सत्र दौरान राष्ट्र ने सर्वोपरि राख कर चर्चा करे और विधेयका ने पारित करे। देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। जयपुर जामडोली थाना इलाका में काल देर रात रंजिश चालता एक युवक री चाकू मार हत्या कर दीनी घटना सूचना माथे पुलिस मौका माथे पुगी। इन घटना से नाराज लोग सड़का माथे जाम लगा आरोपियों ने गिरफ्तार कर री मांग कीनी है। पुलिस रा आला अधिकारी नाराज लोगों से समझाइश कीनी और मामला री गंभीरता ने देखता पुलिस रो अतिरिक्त जाब्तो तैनात कर दियो है। एसीपी रामेश चौधरी बताया कि 4 आरोपियों ने डिटेन कर लियो गयो है। को अरेस्ट किया गया है अभी कुछ दिनों पहले और ये जेल में था और उस दौरान भी इसका रिमांड पूरा लेकर के उसको जेसी कराया गया था। तो पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल पहले भी जैसा ये बता रहे हैं, इनके परिवारजन ये कह रहे हैं कि अभी बीच में इन दिनों में कोई इन्होंने एप्लीकेशन दी थी तो उसको भी दिखवाएंगे और किसी एसीपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाएंगे। वो भी अगर कोई किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो उसमें भी अधिकारी के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। 4 आरोपियों को डिटेन किया गया है जिनकी इंट्रोगेशन चल रही है। बाद इंट्रोगेशन आगे कार्रवाई की जाएगी। अब ये जांच का विषय है, बिल्कुल जांच करवाएंगे सीनियर लेवल पे और किसी की कोई लापरवाही होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज सावन महीना रो दूसरो सोमवार है। प्रदेश भर रा शिव मंदिर माए भगवान भोलेनाथ री विशेष पूजा अर्चना करी जा रही है। इन्हीं कड़ी माए फलौदी जिला माए सावन दूसरो सोमवार श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाए जा रहे है। मुख्य शिवालय रे साथे ही जिला रा आऊ बाप लोहावट देचू और गुमानपुरा रा मंदिर माए भक्तारी लंबी लंबी कतार देखने मिल रही है। फलौदी डेचू मेगा हाईवे माथे इच्छापूर्ण महादेव मंदिर माए श्रद्धालु जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ ही भगवान शिव ने बेलपत्र और धतूरा चढ़ा रिया है।
आज 70 साल की पूजा हो रही है और उनके वंशज ही कर रहे हैं। अभी उनका 40-50 साल से उनका पोता मोहनलाल व्यास है, वो पूजा अर्चना सुबह शाम जोत करना, वो देख रेख आने जाने वाले दर्शन करते हैं। जलाशय का हरिद्वार है, हरिद्वार का रूप दिया है संतों का और उनको हरिद्वार बनवाया है। सारी नदियों का जल प्रवेश किया हुआ था और इसके तो चमत्कार असामान्य है। हिंसा पूर्ण महादेव है और लोगों ने बहुत हिंसा पूर्ण हुई। लोगों ने 20-20 साल पेट को मंडिया तो ही पेट मंडिया, क्योंकि महादेव की बहुत कृपा है, असीम कृपा है। और बाकी यात्री खूब आवे और धूना जागरण भी गाँव रो राखिया करो। बस्ती का सब लोग आवे, बारह जाति भी आवे, कई गौर आवे, सब और भगवान भगत और मनोकामना पूरी करे और अपनी ऊंचा भक्ति सेवा भाव करे और फल भगवान पूरो करे। केकड़ी जिल्लाમાં भी सावन रो 200 सोमवार श्रद्धारे साथे मनाया जा रह्यो है। केकड़ी रे कने पारा गांव माए पारेश्वर महादेव मंदिर में प्राचीन शिवलिंग री अनोखी महिमा है, जिन देखवा खातिर दूर दूर से श्रद्धालु अठे आवे है। मंदिर रा पुजारी संदीप गिरी बताया कि पूरा सावन महीना में यो शिवलिंग कई भागा में बट्यो व्यो नजर आवे है। भगवान शिव जी का मंदिर बहुत पुराना है और हजारों साल से चली आ रही प्रथा। ये दरार है, जो शिवरात्रि के दिन से गैप आना स्टार्ट हो जाता है और सावन के आते आते इनका गैप डबल हो जाता है और यहाँ भक्त हजारों की संख्या में आते हैं। हर सोमवार को यहाँ मेले की तरह लगता है। पूर्वजों का कहना है कि यहाँ पे रोडियां हुआ करती थी कचरा डालने की, रोडियों में से दूध निकला, ग्रामवासी देखने आए तो यहाँ पे शिवलिंग निकला, तो वहाँ पे खुदाई करके देखा तो इसका अंत नहीं आया। अंदर कितनी गहरी है कोई पता नहीं लगा पाया। उस दिन से आज दिन तक ये शिवलिंग 3 भागों में बढ़ जाता है। जो अभी आप देख सकते हो दिख रही है वो सामने, अभी 3 भागों में बटी हुई है। धीरे धीरे वो वापस एक हो जाएगी। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ये शिवरात्रि से जो हमारा पारेश्वर नाथ का शिवलिंग है वो 2 भागों में बढ़ जाता है और यह श्रावण मास तक रहता है। उसके बाद ये अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। यहाँ पर कहीं दूर दूर से भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। उसी प्रकार हम भी पारा के वासी रोज यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। हम लोग देवखेड़ी से आए हैं, हम केकड़ी रहते हैं। यहाँ की बहुत महिमा है। ये जो है जमीन से निकला हुआ शिवलिंग है। सावन के महीने के अंदर ये पूरा पृथक हो जाता है और फिर बाद में अपने आप ज्वाइंट हो जाता है और यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना पूछते हैं, बोलते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। छोटी काशी नाम से मशहूर बूंदी माए शिव मंदिर माए भोलेनाथ अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना करी जारी है। सावन 200 सोमवार माथे आज जिलारा त्रिलोकीनाथ महादेव, अभयनाथ महादेव, भूतेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव और भीलमत महादेव मंदिर समेत कई दूजा शिवालय माए शिवरो पंचामृत सो अभिषेक करे जा रह्यो है। भारत में बहुत सावन का महीना बूंदी में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसमें शिव जी की बहुत महिमा रहती है। सब समाज इसको शिव जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। यहाँ भगवान शिव के थारे से महादेव जी है, राम से महादेव जी है, अपने त्रिलोकनाथ जी हैं, अपने गेपरनाथ जी है, बहुत सारे यहाँ मंदिर हैं। वहाँ पे श्रद्धालु हमेशा रहते हैं। त्रिलोकीनाथ है, उनके प्रति बहुत आदमियों, महिलाओं, पुरुषों की, बच्चियों की बहुत बड़ी आस्था है। सभी लोग यहाँ पर सुबह से 6 बजे से चालू हो जाते हैं और शाम के 9 बजे तक यहाँ के दर्शन चलते रहते हैं। इतने आस्था है। भगवान ऐसे हैं कि जो भी इनसे मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पवित्र सावन महीना 200 सोमवार माथे आज कोटारा, शिवधान, कंसुआ माए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पुगरिया है। इन मंदिर में दूर दूर से भक्त भोलेनाथ दर्शन करवा खातिर आवे है। श्रद्धालु भगवान शिव ने प्रसन्न करवा खातिर बेलपत्र, अक्षत, धूप, मिष्ठान और मौसमी फल अर्पित कर रहा है। इन मंदिर माथे पड़वा वाली पहली सूर्य की किरण, चाहे वह सूर्य उत्तरायण हो या फिर दक्षिणायन, सीधी भगवान शिव रे ऊपर आवे है। इतिहासकार और पुराना ग्रंथ रे मुजब यो मंदिर महाभारत री कथा सु जुड़े है।
के आश्रम शकुंतला पली बड़ी थी। यहाँ दुष्यंत का जन्म हुआ था। दुष्यंत के पुत्र जो भरत का जन्म हुआ था, उस भरत के नाम से देश का नाम भारत जाना जाता है। और जो शिवालय है ये मौर्य काल का बना हुआ मंदिर है जो सब शास्त्र का है। और इस स्थान पर आज भी सूर्य उदय होते हैं तो उनकी प्रथम किरण शिवलिंग पे गिरती है। अपने आप में एक अनोखा ही दृश्य है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर के नाम से इसको प्रसिद्ध है ये मंदिर। यहाँ दूर दूर से पब्लिक आती है और सावन में यहाँ भक्तों का ऐसा समूह उमड़ा रहता है। मंदिर बहुत प्राचीन है। महाभारत काल में भी महाभारत काल से ही प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ पे महाभारत में जो अर्जुन वगैरह सब यहाँ पे आए थे। मन शांत होता है यहाँ पे आने से और हमें काफी अच्छा लगता है और हम बहुत खुश हैं। प्राचीन मंदिर हमारे पास है, हमारा घर भी जस्ट पास में ही है। हर सोमवार यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कई सारी भीड़ जमा होती है हर सोमवार को। हर शिवरात्रि को यहाँ बहुत अच्छा माहौल बना रहता है। धौलपुरा अचलेश्वर महादेव मंदिर, बालेश्वर मंदिर, कमलेश्वर मंदिर और भूतेश्वर मंदिर समेत कई शिव मंदिर में भोलेनाथ रो अभिषेक करे जा रहे है। शिव भक्त सुबह से ही भगवान शिव री पूजा अर्चना कर रहा है। प्राचीन मंदिर है, बालेश्वर नाम मंदिर से प्रसिद्ध है। यहाँ सवेरे से भक्तों की अचानक भीड़ लगी है। श्रावण मास का पूरा सोमवार है। यहाँ भक्तजन अपनी आराधना को प्रकट करते हैं। आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान से आराधना करके मनोकामना पूरी करते हैं। बालोतरा 56 री पहाड़िया माए बण्यो हल्देश्वर महादेव मंदिर आपरी पौराणिक मान्यता री एक जीवंत कथा ने संजोय हुयो है। प्रदेश में मिनी माउंट नाम से प्रसिद्ध 7 पहाड़िया रे बीच बण्यो ये मंदिर आपरी विशेष पहचान रखे है। पूरा सावन महामाए अठे भोलेनाथ ने रिझावा खातिर भक्ता रो तातो लग्यो रेवे है। पौराणिक काल से भगवान बलराम जी ने यहाँ तप किया था। द्वापर युग का ये मंदिर। यहाँ पे 68 समाधियां हैं जिसमें 4 जीव समाधि। आसपास से करीबन 300 से 400 गांव से श्रद्धालुजन महाशिवरात्रि को श्रावण पक्ष में और भाद्रपद पक्ष में लोग आते थे। हल्देश्वर महादेव एक हल्दिया राक्षस जैसा था, उसका वध करने के लिए ये शंकर भगवान ने अवतार दिया था। उस टाइम का ये बहुत पुराना हजारों साल पहले की बात है। यहाँ हल्दिया राक्षस जैसा था, कई जानवरों को इंसानों को काटता था, खाता था। इसलिए शंकर भगवान को यहाँ अवतार देना पड़ा। अवतार दिया। उस टाइम पे यहाँ गाय चराने वाले देवासी लोग रहते थे। उनको पहले उनसे मिले थे, उनको बोला था कि आप गाय जब भी कोई अवतार ऐसे ले उस टाइम भड़कीजिए तो वो बोलने लगे आप हो मत करना, उनको रोकना मत। और उन्होंने रोक दिया, इसलिए वो लोग पत्थर बन गए। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर थम गयो है। मौसम विभाग ने मुजब एक सप्ताह पाछे फेरू बारिश रो दौर जारी रहेबारी संभावना है। वटे ही प्रदेश में सर्वाधिक बारिश सिरोही जिला रा माउंट आबू में 145 मिलीमीटर दर्ज करेगी। प्रदेश में अब ताईं औसत सू 121.10% और राजधानी जयपुर में 102.38% बत्ती बरसात वे चुकी है। अजमेर, ब्यावर, जोधपुर और पाली में भी इन सीजन सू औसत सू बत्ती बारिश वही है। तो राजस्थान में आगामी 5-6 दिनों के दौरान भारी बारिश से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आज यदि देखें तो जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो 27-28 जुलाई से एक नया सिस्टम राजस्थान के ऊपर सक्रिय होगा और पूर्वी राजस्थान में फिर से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगले 5-6 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा यदि देखें 22 और 23 जुलाई को तो साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की बारिश, तो कहीं कहीं तेज बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान, अलवर और आसपास के इलाकों में भी 22-23 जुलाई को कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। देखिए, इस मानसून सीजन में अब तक यदि देखें
तो पूरे प्रदेश में सामान्य से 120% ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। जिलावार यदि देखें तो लगभग सभी जिलों में सामान्य से ऊपर यानी कि अधिकांश जिलों में एक्सेस रेनफॉल है, वहीं कुछ जिलों में अबव नॉर्मल रेनफॉल की कैटेगरी में है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पे सामान्य से कम बारिश हुई हो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यदि देखें तो पूरे प्रदेश में 12 जिले में अब तक 709 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि करीब 2.5 वर्षा माए औसत पहली से बार अधिक जुलाई है। महीने माए काले बीसलपुर बांद्रा गेट खोले जावेला। बांद्रो जल स्तर जुलाई महीना माए काले बीसलपुर बांध गेट खोले जावेला। बांध जलस्तर 315.23 मीटर वे चुके है। बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 से करीब पुग वाले है। बीसलपुर बांध माए त्रिवेणी, बनास और खाड़ी नदी सु पानी री तेज आवक होबा सु बांद्रा गेट खोले जावेला। इन्हें लेर एडिशनल चीफ इंजीनियर देवी सिंह बेनीवाल बांद्रो जायजो लीना। वे बताया कि गेट खोल पानी की निकासी करवा री तैयारियां पूरी कर ली गई है। वटही बनास नदी के किनारे बसारे टोंक जिलारा गांव माए अलर्ट जारी करियो गयो है। बहुत अच्छा सुखद संयोग है और अभी तकरीबन 2 महीने बारिश के अभी मानसून के बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पानी की आवक को देखते हुए हमारी पूरी तैयारी है। अभी पानी की आवक थोड़ी सी वर्षा का दौर थमा है, थोड़ी कम हुई है। हम इस स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। 24 घंटे में लगातार हर घंटे में पानी की आवक नजर है। अगर पानी की आवक बढ़ती है तो पहले भी हमें इसरदा बांध नवनिर्मित बांध है, उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत हम उससे 315.50 के लेवल से पहले ही हम खोलने की तैयारी में हैं। अब ये उम्मीद की जा रही कि अगले 24 से 36 घंटों के बीच जो है बांध का गेट खोलकर पानी की निकासी होगी और ये अपने आप एक नया इतिहास होगा। जुलाई माह में पहली बार 21 सालों में गेट खुलेंगे। वहीं लगातार दूसरे साल यानी कि 2024 के बाद 25 में भी बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जाएगी। रवि टेलर, डीडी न्यूज, टोंक। अजमेर आरे सारेरा इलाका में वही मूसलाधार बारिश के कारण शहर निचला इलाका समेत कई जगह माथे पानी भर गयो, जिनसु जलजीवन प्रभावित हो गयो है। वटे ही जिला प्रशासन कानिसु राहत आर बचाव रो काम चलो जा रहा है। शहर री सड़क आर घर आर बाजारा माए पानी भरवा सु लोगा ने दिक्कता रो सामनो करनो पड़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आर जिला कलेक्टर लोकबंधु शहर रा कई क्षेत्र रो दौरो कर स्थिति रो जायजो लीनो है। परसों शहर के दौरा करने के बाद कई बार ध्यान आ रहा था कि जेएलएन हॉस्पिटल में भी अपने कॉलेज, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और जो पुराना टीबी ब्लॉक है काफ़ी पानी का मसला उन्होंने आज निरीक्षण किया। लेकिन आज पानी काफ़ी कम होता जा रहा है और मुझे लगता है कि शाम तक हमको इसकी काफ़ी बड़ी निजात मिल जाएगी। और जहाँ जहाँ कुछ अवैध लगा देते हैं, कुछ सीढ़ियाँ लगी तो पीडब्ल्यू लगा जो जर्जर जहाँ जहाँ है उसको ठीक है। एक बार प्लास्टर जहाँ जहाँ वार्डों में भी कुछ संभावना है उसको भी से ठीक है। अभी मड पंप भी अभी तीन लगाए, तीन मड पंप भी काम कर रहे हैं, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो अभी 68 करोड़ की लागत से 17 नालों का निर्माण कार्य, जिसमें से 6 का प्रगतिरत है, बाकी का भी बारिश की वजह से रुक गया, वो काम किया जाएगा। उसमें आप देख रहे होंगे कि काफ़ी एस्केप चैनल और बाकी अन्य जो चैनल्स हैं उनमें अतिक्रमण हटाए भी गए हैं। अजमेर साउथ एरिया में कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और जो आप देख रहे हैं कि बांडी नदी के माध्यम से जो पानी आ रहा है उसमें लगातार जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, उसी की वजह से जो इनफ्लो है वो भी हमारा बढ़ा है। और चौरसियावास नाला हो चाहे कांजी का नाला हो, उनमें जो पानी एक्स्ट्रा आया है उसमें कहीं ना कहीं जो कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हटाए गए उसी के प्रयासों से ये पानी अधिक आया और इसी को लगातार अभियान को हम आगे भी जारी रखें। अब थोड़ा हालात में सुधारी आई है और प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन पानी कुछ जगह भरा पड़ा है जो निकासी अभी तक ढंग से है नहीं, उसके लिए थोड़ा बॉडी चल रही है। और ऐसे हालात पिछले साल भी हुए थे। ये हम ये सोचते हैं कि अगले साल ऐसा नहीं हो तो प्रशासन को कुछ पहले से ही तैयारियां करनी चाहिए। अजमेर में 4 दिन पहले जो शुक्रवार को बारिश आई थी उसके बाद स्थिति गंभीर हो गई थी,
लेकिन प्रशासन और हमारे माननीय विधायक महोदय माननीय देवनानी साहब पूरे पुरजोर पूरी टीम के साथ पूरे शहर में जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ वहाँ जाके इन्होंने व्यवस्था को देखा है और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पूरी तरह से तन मन धन से अपनी व्यवस्था को संभाले और पूरी मुस्तैदी से अजमेर की जनता को निजात दिलाएं। पानी तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अपन को इसको मुस्तैदी से करना है। यही जन भावना के साथ आज पूरी टीम का दौरा करने के लिए यहाँ निकले थे। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। संसद मानसून सत्र री आज शुरुआत विपक्ष हंगामा चालता दोनों सदन रही कार्रवाई काले ताई कीनी सगे। संसद मानसून सत्र शुरू होवा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया सु कर्या बातचीत सगला राजनीतिक दल सु राष्ट्र ने सर्वोपरि राख चर्चा करवारी कर्या अपील। जयपुर जामडोली थाना इलाका में एक युवक हत्या मामला में लोग सड़क माथे लगायो जाम। पुलिस से चारों आरोपियों ने कर्या डिटेल। सावन रो दूसरो सोमवार आज भगवान शिव रो कर्यो जा रह्यो है अभिषेक। मंदिर में लाग्यो श्रद्धालुओं रो तांतो। प्रदेश में थम्यो बरसात रो दौर। बीसलपुर बांध में पानी री तेज आवक होवा सु काले खोले जावेला बांद्रा गेट। आज राजस्थानी समाचार में अब आर के लत्रोही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।